दोस्तों रिसेंटली ईरान ने सीरिया में उसके कॉन्सुलेट पर हुए हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था। उस हमले में ईरान के टॉप जनरल्स मारे गए थे, जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने 14 अप्रैल की रात अर्ली मॉर्निंग में इजराइल पर 320 ड्रोन एंड मिसाइल्स फायर कर दी। इस अटैक ने ईरान और इजराइल के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर दिया। इवन ईरान ने यूएस को बीच में न आने की वार्निंग भी दी है। इस डेवलपमेंट से हमें जो समझना है वो ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होकर वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें हमारी दुनिया 2 ग्रुप्स में पोलराइज्ड हो जाएगी। अगर बात करें ईरान एंड इजराइल की इस कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी की, तो अब तक ईरान इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के जरिए इनडायरेक्टली इजराइल के साथ युद्ध में शामिल था, लेकिन ईरान के इस रिटेलिएशन ने सिचुएशन बदल दी है। यानी फ्यूचर में जो भी आउटकम्स होंगे वो इजराइल और यूएस के द्वारा लिए गए एक्शंस पर डिपेंड करेंगे। अगर इजराइल ईरान के हमले पर जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे डिप्लोमेटिकली यूएस के सपोर्ट की जरूरत होगी। यानी यूएस का इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या स्टैंड है, इसे जानना जरूरी है। यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि इजराइल ने ईरान के द्वारा फायर की गई 99% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है, यानी वो मिसाइल्स इजराइल के सरफेस को छू भी नहीं पाई। तो इजराइल को इसे अपनी जीत मान लेना चाहिए और यहीं पर मामला खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर इजराइल वापस ईरान पर अटैक करेगा तो यूएस इजराइल का साथ नहीं देने वाला है और नेतन्याहू की वजह से एक और वॉर में नहीं उलझने वाला। दोस्तों इससे ये बात क्लियर होती है कि यूएस ने इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने हाथ पीछे सरका लिए हैं, यानी अब कोई और एक्सटर्नल फोर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने वाली है, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। यानी अगर इजराइल ईरान पर वापस अटैक भी करता है, जिससे दोनों देशों में वॉर शुरू हो जाती है, तो भी ये बाइलैटरल इशू ही रहेगा, जैसे इजराइल हमास एंड रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन इस बाइलैटरल वॉर में एक्सटर्नल पावर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है, मगर फिर भी वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल नहीं है। लेकिन बस तब तक जब तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज सारे मिलकर इजराइल पर अटैक ना कर दे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई देश इजराइल हमास वॉर को लेकर इजराइल के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल इराक, सीरिया, लेबनान एंड यमन। वैसे इसकी संभावना भी कम ही है, क्योंकि ये सभी इवेंट्स कंडीशनल है और फ्यूचर के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों इन सबसे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये हमला आगे बढ़ता है और मिडिल ईस्ट में टेंशन्स पैदा होती है तो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल, भारत पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वॉर से इंडिया पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकता है, इवन पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव रहेगा। भारत का अरब कंट्रीज के साथ $110 बिलियन का ट्रेड है, यानी अगर टेंशन्स बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है और शेयर मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। हालांकि क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके रिजॉल्व की जा सकती है डिस्काउंटेड रेट पर। अगर देखा जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट से दुनिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ सकता है, जिसकी चपेट में दुनिया के सभी देश होंगे, क्योंकि दुनिया के टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसर्स इस रीजन में आते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड फर्दर डेवलपमेंट्स को लेकर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।